एक केजी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। यानी दोस्तों कोई हमें 1 डिग्री सेल्सियस यानी एकांक द्रव्यमान का कोई पदार्थ दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान है 1 केजी। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको अपन कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यानी 1 केजी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और दोस्तों जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है, यानी कि जब कोई वस्तु द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और इसके अंदर तो दोस्तों याद रखें तो टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है, यानी टेम्परेचर का मान अपरिवर्तित रहता है गुप्त अवस्था परिवर्तन के दौरान। और है अगला जल तुल्यांक। दोस्तों जल तुल्यांक क्या होती है, यानी कोई हमें वस्तु दी हुई है इसका एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु दी हुई है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा के द्वारा कितनी मात्रा यानी कितने जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, यानी जो जल की जो मात्रा होगी वही हमारा जल तुल्यांक कहलाएगी इस वस्तु का। यानी इस वस्तु का ये हमें एकांक द्रव्यमान कोई वस्तु दी हुई है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कोई ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस ऊष्मा के द्वारा कितने जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए वही हमारी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन दोस्तों हमने आपको वैसे भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी हमारे जो कंसेप्ट का वीडियो है उसके अंदर बता दिया है। अब है नेक्स्ट की उष्माधारिता। उष्माधारिता दोस्तों ये होती है कि यानी कोई हमें वस्तु दी हुई है, यानी कोई भी यानी कोई भी मात्रा में वस्तु दी हुई है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वह उष्माधारिता कहलाएगी। दोस्तों याद रखना विशिष्ट उष्माधारिता के अंदर अपन जो मात्रा लेते हैं वो 1 केजी लेते हैं, यानी एकांक द्रव्यमान की मात्रा लेते हैं, लेकिन जो उष्माधारिता के अंदर लेते हैं अपन वो एम द्रव्यमान भी हो सकती है, यानी कि मात्रा कितनी भी हो सकती है। हमें याद रखना कि 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वही हमारी उष्माधारिता कहलाती है। अब है नेक्स्ट गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होगा। देखिए तो गुप्त ऊष्मा होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है हमारा L बराबर Q/m, यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान 1 केजी पदार्थ द्वारा ली गई यानी कि है 1 केजी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा, यानी कि किसी 1 केजी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके द्वारा जो ली गई ऊष्मा होती है उसको अपन कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इसका फॉर्मूला होता है Q/m। इसके द्वारा हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। इसकी विमा होगी यानी ऊष्मा की विमा होती है m1 L2 T-2 होती है दोस्तों। इसके अंदर यदि m1 का भाग दिया जाए तो ये m1 से m1 कट जाएगा तो इसकी विमा निकल कर आएगी m0 L1 L2 T-2। तो दोस्तों ए ऑप्शन वाली जो विमा होती है वो गुप्त ऊष्मा की विमा हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका फॉर्मूला S बराबर होता है Q यानी ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा Q/m डेल्टा T, यानी कि होता है टेम्परेचर में परिवर्तन, ये होती है आवश्यक ऊष्मा, ये होती है इसका द्रव्यमान। तो इसके द्वारा इसकी यदि मात्रक निकाला जाए तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, नीचे हमें द्रव्यमान दिया हुआ ये हो जाएगा केजी और ये दिया हुआ टेम्परेचर ये होता है डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा केजी यानी केल्विन पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी ये हमारा हो जाएगा जूल केजी से डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दोस्तों जो उष्मा की जो विमा होती है वो जूल भी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल पर केजी सेल्सियस। तो दोस्तों है नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है, चंद्रमा पर बोतल का ढक्कन खोलने पर। अब दोस्तों यदि हम जानते हैं किसी भी यानी जब टेम्परेचर के अंदर कमी होती है तो दोस्तों उसका जो क्वथनांक होता है उसके मान में तो कमी होती है और जो इसका हिमांक बिंदु होता है यानी जो गलनांक होता है उसके अंदर वृद्धि होती है, यानी कि क्वथनांक में कमी और गलनांक में वृद्धि इसके जो पॉइंट होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं प्रेशर में कमी होने पर। और जब इसका दाब बढ़ाया जाता है तो इसका जो क्वथनांक होता है उसके तो मान में वृद्धि हो जाती है और जो हिमांक होता है उसके मान में कमी हो जाती है, यानी कि इसके जो जमाव बिंदु और जो इसके भाप बिंदु होते हैं उनके अंदर डिफरेंट बढ़ जाता है कब प्रेशर में वृद्धि होने पर। और यदि प्रेशर में कमी हो जाती है तो इसके जो कम हो जाता है इसका जो डिफरेंट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि हिमांक का मान तो बढ़ जाता है क्वथनांक का मान कम हो जाता है प्रेशर में कमी होने पर। दोस्तों तो यहाँ पर हमें बोतल को चंद्रमा पर खोला गया है, हम जानते हैं चंद्रमा पर जो प्रेशर होता है उसका मान कम होता है तो वहाँ पर प्रेशर का मान कम होने पर उसका जो क्वथनांक होता है उसके मान में कमी आ जाएगी। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर ही जो जल होगा वो उबलने लग जाएगा, यानी उसका जो क्वथनांक
का मान होता है वो कम हो जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे वह उबलने लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस के पृथ्वी पर हो जाता है तब वह उबलने लगता है, लेकिन चंद्रमा पर क्वथनांक में कमी होने के कारण 30 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जल उबलने लगेगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो चंद्रमा पर होता है प्रेशर कम होता है, जिससे उसके क्वथनांक में कमी आ जाएगी, तो यानी कि वह कम टेम्परेचर पर ही उबलने लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर बेंजीन का भार। देखिए तो हमें 5 लीटर बेंजीन दी हुई है, उसका भार हमें बताना है कि सर्दियों में अधिक होता है या गर्मियों में। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि ऊष्मा दी जाती है तो उसके अंदर आयतन होता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। अब देखते हो दोस्तों, ये मान लो कि सर्दियों के अंदर हमें 5 लीटर बेंजीन दी हुई है, मान लो इसका द्रव्यमान हमारा m है। जैसे जैसे यानी गर्मी आएंगे यानी इसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, टेम्परेचर में वृद्धि होने पर हम जानते हैं कि इसके वॉल्यूम के अंदर वृद्धि होगी। ये वॉल्यूम के अंदर वृद्धि होगी तो इसके आयतन में वृद्धि होने पर यह 5 लीटर का है, लेकिन अधिक आयतन में होने के कारण कुछ जो बेंजीन होगी वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यह 5 लीटर का है और इसके आयतन में वृद्धि हो रही है, तो कुछ बेंजीन बाहर निकल जाएगी। यानी कि जो 5 लीटर जो बेंजीन बचेगी उसका मास हो जाएगा कम, क्योंकि आयतन में वृद्धि होने के कारण कुछ बेंजीन हो जाएगी वो बाहर निकल जाएगी। तो हम कहेंगे जो सर्दियों का जो द्रव्यमान होगा वो गर्मियों में जो 5 लीटर बेंजीन होती है उससे अधिक होता है। तो गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होगा उसका भार, यानी हमें भार पूछा, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के अंदर क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ने के कारण उसका घनत्व में कमी हो जाती है, घनत्व में कमी होगा तो जो 5 लीटर बेंजीन होगा इनके आयतन निश्चित कर दिया गया है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो सर्दियों में अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर 5 लीटर बेंजीन यानी 5 लीटर का जो पात्र होगा उसके अंदर अधिक बेंजीन समा जाएगी, क्योंकि उस सर्दियों में इसका वॉल्यूम कम होगा, तो इसमें 5 लीटर बर्तन में अधिक बेंजीन प्राप्त यानी डाल सकते हैं, तो इसका द्रव्यमान भी होगा वो अधिक हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है। दोस्तों मैंने बताया था कि जब कोई भी हमारे यानी प्रेशर में कमी होती है तो उसके जो क्वथनांक होते हैं और इसका जो गलनांक बिंदु होते हैं उस वो पास पास आ जाते हैं, यानी कि इस गलनांक में तो कमी होती है, गलनांक में तो वृद्धि होती है और क्वथनांक में कमी होती है प्रेशर में कमी होने पर। यदि प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है तो इसके जो क्वथनांक बिंदु होता है उसमें वृद्धि हो जाती है और हिमांक बिंदु होता है उसमें कमी हो जाती है, यानी कि दोनों पॉइंट दूर दूर चले जाते हैं। तो हमें कहा गया कि प्रेशर बढ़ाने पर, तो हम कहेंगे प्रेशर बढ़ाने पर जो क्वथनांक होगा उसके मान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। अब हमें पूछा है दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक, तो दोस्तों हमने बताया था कि दाब बढ़ाते हैं तो इसका तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक का मान कम हो जाएगा, तो हिमांक यानी जो गलनांक पॉइंट होता है उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा और जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों जल जो हमारा जल होता है उसकी जो ऊष्माधारिता होती है वो अधिक होती है, यानी कि जो इसकी ऊष्मा को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। यानी हमारा कोई भी जल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस यानी जल को गर्म होने तक उसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी अधिक ऊष्माधारिता होती है इसकी। तो इसके कारण जो हमारा इंजन गर्म हो जाता है तो उसकी ऊष्मा को जल होता है वो अवशोषित कर लेता है, यानी कि सोच लेता है। इस कारण ही इसका जो जल का इस्तेमाल किया जाता है इंजन के अंदर, जो मोटर गाड़ी होती है इंजन में जल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो उच्च होती है, जिसके कारण यह इसका पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिक ऊष्मा को यह ग्रहण कर लेता है, यानी कि पानी जो गर्म होता है तो उसके अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो यह जो हमारी इंजन की जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेता है, इसीलिए जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवण के समय में किसी पदार्थ का ताप है। दोस्तों हमने बताया था कि जब किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो रहा है उस दौरान इसका जो टेम्परेचर होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला नियत रहेगा, यानी कि चाहे द्रवण हो या चाहे इसका हिमायन हो रहा हो या इसका संघनन हो रहा हो चाहे ऊर्ध्वपातन हो रहा हो, अवस्था परिवर्तन के दौरान यानी कि जो वस्तु होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है, यानी कि जो दी गई ऊष्मा होती है उसकी अवस्था परिवर्तन में काम ले जाती है और जो ऊष्मा होती है इसे दोस्तों अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यदि आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड कैलोरी बराबर होती है, तो याद रखना जो 1 पाउंड कैलोरी होती है वो 252 कैलोरी के बराबर होता है, यानी कि जो 1 पाउंड कैलोरी होता है वो
252 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा बराबर है। अब देखिए दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एस बराबर होता है, यानी कि जो ऊष्मा दी जाती है वो, और बटे में एम इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर एम होता है द्रव्यमान, डेल्टा टी होता है टेम्परेचर में परिवर्तन, यानी जितने टेम्परेचर को परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो ये होती है क्यू, और टेम्परेचर परिवर्तन होता है डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले में ऊष्मा को रखा गया है एच, और जो मास होता है उसको एम रखा गया है, और ताप में परिवर्तन को टी रखा गया है। तो तुलना करते हैं तो ये जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा, क्योंकि एच हो जाएगी हमारी ऊष्मा, एम है हमारा जो ये द्रव्यमान है, और ये जो टी है ये ताप में परिवर्तन हो जाएगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो बराबर होगा वो होगा ए ऑप्शन नंबर एच अपॉन एम टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए जो इंजन होता है उसके अंदर अपन जल का उपयोग करते हैं, यानी कि जो जल होता है उसके ताप में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी जल को अपन यदि गर्म करते हैं तो उसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे जलने से अधिक दर्द महसूस होता है। गर्म जल, गर्म वायु, भाप या खौलता पानी। तो दोस्तों, जो भाप होता है उससे जलने से अधिक दर्द महसूस होगा, क्योंकि जो गर्म जल होता है वो तो हमारी सतह के संपर्क में आता है, तो हमें जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा की जो सतह होती है उस पर ही संपर्क में आने पर हमें जलन महसूस होती है। लेकिन जो भाप होता है वो हमारी जो त्वचा के बारीक बारीक छिद्र होते हैं, यानी केशिकातु होते हैं, उसके माध्यम से अंदर तक चला जाता है भाप। इस कारण जो भाप होता है उसके कारण हमें अधिक दर्द महसूस होता है। और गर्म वायु भी यानी कि भाप की तरह आगे तक नहीं जाती, क्योंकि इसका जो विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, तो वायु के द्वारा वैसे ही कम गलन महसूस होती है, यानी दर्द महसूस होता है। लेकिन जो भाप होता है उसके द्वारा अधिक जलन महसूस होगी, क्योंकि वह हमारी त्वचा के जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा अंदर तक प्रवेश कर जाता है, तो हमें त्वचा के अंदर तक जलन महसूस होती है। तो अधिक दर्द कब होगा, जब भाप से जलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली जो ऊष्मा होती है वो कहलाती है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जब किसी यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी कि गैस से द्रव में बदल रहे हैं, फिर द्रव से गैस में, या फिर ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, तो यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है उसको कहते हैं अपन गलन ऊष्मा, और इस दौरान इसका टेम्परेचर होता है वो नियत होता है। लेकिन हमें पूछा है बर्फ को जल में, यानी जब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदला जाता है तो उसे अपन कहते हैं, यानी इसका गलन हो रहा है, तो इसके द्वारा जो इसकी गुप्त ऊष्मा होगी वो कहलाएगी गलन की गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों याद रखना, यानी कि इसका गलन हो रहा है बर्फ से जल, और हो रहा है इसका अवस्था परिवर्तन, इसलिए जो अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा होती है इसको अपन बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और यहाँ पर इसका गलन हो रहा है, तो गलन के लिए जो गुप्त ऊष्मा होगी उसको कहेंगे अपन गलन की गुप्त ऊष्मा। अब है आज का अंतिम क्वेश्चन है बंद कमरे में जल का छिड़काव करने पर कमरे के ताप में थोड़ी कमी होती है, क्योंकि देखिए तो बंद कमरा होता है उसमें यदि अपन जल का छिड़काव कर देते हैं तो उसके टेम्परेचर में कमी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जल होती है उसकी जो ऊष्माधारिता होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्च होती है, जिसके कारण वह जो कमरे का जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण कर लेता है, यानी अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो जो कमरे की जो ऊष्मा होगी वह उस जल ग्रहण कर लेगा, यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण वह कमरे का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है। यानी कि छिड़काव करने पर, यानी यदि कमरे में अपन जल का छिड़काव कर देंगे तो जो जल होता है तो कमरे की जो ऊष्मा है उसको ग्रहण कर लेगा, जिससे कमरे में ठंडक महसूस होगी, यानी उसके ताप में एक थोड़ी कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, और हमारे साथ आप रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के